कश्मीर घाटी के बारामूला के सुलासा इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। जम्मू में रिंग रोड परियोजना के पूरे होने से सेना और सुरक्षा बलों के वाहनों की आवाजाही समेत भारी वाहनों का आवागमन आसान हो जाएगा। सेना और बीएसएफ के वाहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर एलओसी तक फौरन पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने अगस्त 2022 तक परियोजना को समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के कस्बा केरनी और शाहपुर सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पिछले 4 वर्षों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 2664 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। इसमें पाकिस्तान टॉप पर है। जम्मू निवासी रमन शर्मा की ओर से लगाई गई आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी हासिल हुई है। देश की 50% से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन इस आधुनिक दौर में भारत के अधिकांश गांवों की स्थिति बहुत दयनीय है और कुछ और ही बयां करती है। जिला सांबा के सीमावर्ती क्षेत्र के राजपुरा के सारसिया जाने वाली सड़क कुछ दिन पहले भारी बारिश और तेज बहाव के चलते बह गई, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी गायब हैं और जनता, आप खुद ही देख लीजिए, बेहाल है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा जम्मू में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जो शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहता है। इस बीच लोग भी प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और घरों के अंदर हैं। जम्मू की सड़कें, गलियां, मोहल्ले सब सुनसान नजर आ रहे हैं। जिला राजौरी के ब्लॉक मंगला के ऑल जम्मू एंड कश्मीर मनरेगा एम्प्लॉइज द्वारा काम छोड़ो हड़ताल की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया है। हम दिन रात काम कर रहे हैं और हमें एक मनरेगा मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। उन्होंने उपराज्यपाल से उचित कदम उठाकर उनके भविष्य को अंधकार में जाने से बचाने को कहा है। जिला डोडा के परमाज लिंक रोड में कोविड-19 के लॉकडाउन का फायदा उठाकर गैर कानूनी तौर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण सामग्री बीच सड़क पर डंप की गई है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा और काम धड़ल्ले से चल रहा है। जम्मू में आज वरिष्ठ नेता सुनील डिम्पल ने केंद्र और यूटी सरकार से अनुरोध किया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, हमारे स्पेशल स्टेटस को बहाल किया जाए और डोमिसाइल लॉ को खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरियां बाहरी राज्यों के युवाओं को न बांटी जाएं। हम हर उस राजनीतिक दल के साथ इस संघर्ष में हिस्सा बनेंगे जो पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने मांग की कि इन सभी काले कानूनों को वापस लिया जाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत सीबीआई की एक टीम अभिनेता सुशांत सिंह के बांद्रा स्थित आवास पर पहुंची। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्लैट में सीबीआई की टीम घटनाक्रम का नाट्य रूपांतर करेगी। टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। पंजाब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। तलाशी के दौरान उनके पास से नशीली पदार्थ और हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एक राइफल भी बरामद की गई है। बीएसएफ ने इन्हें रुकने की चेतावनी दी, लेकिन ये लोग नहीं रुके। भारत में नकली नाम चार्ली पेंग नाम से रह रहा चीनी नागरिक लुओ सांग दरअसल भारत में चीन के लिए जासूसी कर रहा था। वो दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में निर्वासित तिब्बतियों से घुल मिलकर और उनके ठिकानों की जानकारी सीधे चीनी सेना की खुफिया एजेंसी MSS को भेज रहा था। चीन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की जासूसी करा रहा था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में भले ही हर दिन इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन कोरोना मृत्यु दर में कमी और भारत में बढ़ता रिकवरी रेट भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। जम्मू में अनुच्छेद 370 को वापस लिए जाने की विभिन्न राजनीतिक दलों की मांग को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सिरे से खारिज कर दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है। प्रदेश के राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और अन्य दल दिन में जागते हुए सपने देख रहे हैं। 370 की वजह से ही प्रदेश में अलगाववाद और आतंकवाद पनपा है, जिसकी वजह से कई मासूमों की जान गई है। इसे वापस लेना नामुमकिन है। कश्मीर संभाग के बांदीपुरा में पुलिस ने ISJK के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आतंकियों के 5 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 4 बांदीपुरा के रहने वाले और 1 श्रीनगर का रहने वाला है। इनके पास से ISJK के झंडे, गोला बारूद व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। वहीं पूछताछ के दौरान इन आतंकी मददगारों ने कबूल किया है कि वो भविष्य में हमले करने के लिए सेना के ठिकानों की रैकी कर रहे थे। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में कैंपा कैजुअल लेबर्स ने बड़ी तादाद में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में शुरू की गई केंद्र की स्कीम को अबॉलिश कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूटी बनने के बाद इसे SRO के तहत एडजस्ट किया जाए। श्रीनगर में आज SDRF कर्मचारियों द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि 2012 में SDRF के पदों के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी, लेकिन 7 साल बाद इसमें भारी कमी कर दी गई। जहां उन्होंने 2018 में सिर्फ 355 खाली पदों के लिए नोटिस निकाला। ये सरासर अन्याय है। हमारी भी उम्र पूरी होने के करीब है। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए उचित कदम उठाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के गांधरबल के वरिष्ठ नेता नसीर अहमद रायना ने बीजेपी के कार्यकर्ता रूहीना गनाई और जहूर अहमद गनाई को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल द्वारा बर्खास्त किए जाने पर अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के डिसीजन सिर्फ पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना ही ले सकते हैं। जम्मू में विकास कार्यों को गति देने और आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए GMC मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा विक्रम चौक, चांदनगर व अन्य इलाकों का दौरा किया गया। उनके साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों को आ रही समस्याएं सुनी और कई विकास कार्यों का आश्वासन दिया। जिला कठुआ के हीरानगर में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रात को भी पाक रेंजर्स ने हीरानगर सेक्टर के छनटाडा, कोरल, माथरिया गांव को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिससे लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। गोलीबारी से प्रभावित लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष जताया है।